तो यहाँ आपको मैं ये बात बताता चलूं कि आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए तकरीबन 5 या 6 लाख की अमाउंट आपकी लग जानी है। उसके बाद ही आपका टर्की का वीजा लगने के चांस बन सकते हैं। तो क्यों ना टर्की का विजिट वीजा अप्लाई करने वाले तमाम कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को आप छोड़कर टर्की का वर्क वीजा लीगल तरीके से अप्लाई करके टर्की में बआसानी के साथ जाएं। जी हाँ भाइयों, पहले ये होता था कि टर्की का वर्क वीजा पाकिस्तान से नहीं मिलता था, लेकिन अब बहुत सारे लोग टर्की का वर्क वीजा पाकिस्तान से हासिल करके लीगल तरीके से टर्की जा रहे हैं। सीधी सी बात है भाई, अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किया तो इसमें मेरा फायदा है, लेकिन इसमें आपका भी फायदा है। वीडियो आप देखेंगे तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको थंबनेल पर पता लग ही गया होगा। तो आज की ये वीडियो बनाने का मकसद कि टर्की आप किस तरह लीगल तरीके से जा सकते हैं। वीडियो का बाकायदा स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अपने भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, आगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टर्की जाने के लिए लोग तरह तरह के रास्ते इख्तियार करते हैं। कुछ भाई विजिट वीजे पर टर्की जाते हैं और उन भाइयों को बखूबी इस बात का अंदाजा होगा कि टर्की का विजिट वीजा हासिल करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं और उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। और वो मेरा भाई जो कि टर्की जाना चाहता है वो टर्की का विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत ही मुश्किल अमल होता है कि वो टर्की का विजिट वीजा अप्लाई करने वाले वो तमाम डॉक्यूमेंट्स की जिनकी बुनियाद पर आपको टर्की का वीजा इशू होता है वो तैयार करे। टर्की का विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए बहुत सारी मुश्किलात जो कि लोगों के सामने आती हैं, उनमें से नंबर 1 पर टर्की विजिट वीजा अप्लाई करने का रिस्क लेना। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स टर्की एम्बेसी को सेटिस्फाई नहीं कर सके तो आपका वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपके 60,000 फीस जो कि टर्की एम्बेसी की इस वक्त यूरोप से भी ज्यादा है वो जाया हो जाने का खतरा होता है। तो जिन भाइयों के इतने माली वसाइल नहीं होते उनके दिल में ये बहुत ज्यादा खौफ होता है कि टर्की का कहीं वीजा रिजेक्ट ना हो जाए हमारा और हमारी 60,000 की रकम जो कि आपने अनातोलिया ऑफिस में अपनी फाइल सबमिट करवाने वक्त जमा करवानी होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, वो आपको किसी सूरत में वापस नहीं मिलती। तो इस 60,000 की फीस के लॉस होने का खतरा एक तो लोगों के दिल में बैठा होता है क्योंकि टर्की एम्बेसी की फीस जो कि इस वक्त तकरीबन 60,000 है वो दूसरी यूरोप कंट्रीज की एम्बेसी की फीस से कई गुना ज्यादा है। अगर हम यूरोप कंट्रीज की एम्बेसी की फीस या शेंजन वीजा की एम्बेसी की फीस को देखें तो इस वक्त वो तकरीबन 30 से 35,000 रुपया है और दूसरी तरफ टर्की की एम्बेसी की फीस को देखा जाए तो वो तकरीबन 55,000 से 60,000 के करीब है। तो यहाँ अमाउंट में हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके बाद नंबर 2 पे टर्की का विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए आने वाली मुश्किल को देखा जाए तो वो टर्की का विजिट वीजा अप्लाई करने वालों के फ्रेश पासपोर्ट पर टर्की का वीजा स्टिकर होना है। क्योंकि अगर हम टर्की एम्बेसी का पिछला रिकॉर्ड देखते हैं तो इस तरह फ्रेश पासपोर्ट पर टर्की का विजिट वीजा अप्लाई करने वालों की वीजा अप्रूवल रेशियो तकरीबन 10% हमें देखने को मिलती है, बाकी टोटली वीजे रिजेक्ट होते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर जो टर्की का विजिट वीजा अप्लाई करने वालों के सामने मुश्किल पेश आती है वो है एक प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट। क्योंकि टर्की की एम्बेसी हर उस बैंक स्टेटमेंट पर वीजा ग्रांट नहीं करती कि जिस बैंक स्टेटमेंट पर आप एक ही वक्त में 25 या 50 लाख की अमाउंट ट्रांसफर करवाकर अपने हिसाब से अपनी हैवी बैंक स्टेटमेंट तैयार करके टर्की का विजिट वीजा अप्लाई कर दें। तो इस तरह की बैंक स्टेटमेंट पर टर्की का वीजा तकरीबन 90% रिजेक्ट ही होता है। क्योंकि भाई टर्की की एम्बेसी जिस टाइप की बैंक स्टेटमेंट पर आपको वीजा इशू करती है उसमें नंबर 1 तो आपको 20 से 25,000 फिक्स अमाउंट डिपोजिट हर किस नहीं करवानी चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट में फर्ज करें आपकी 1 लाख रुपए पाकिस्तान में सैलरी है तो नंबर 1 पर आपकी वो 1 लाख रुपया सैलरी आपकी उसी बैंक अकाउंट में हर माह की 5 या 6 तारीख को ट्रांसफर होनी चाहिए कि जिसकी आप बैंक स्टेटमेंट निकालकर टर्की का विजिट वीजा अप्लाई करेंगे। उसके बाद हर माह की 5 या 6 तारीख को वो आपकी 1 लाख रुपया सैलरी जो कि आपकी कंपनी जिसमें आप काम करते हैं उसके बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। देन आपने करना ये होता है कि उस 1 लाख की अमाउंट में जो भी आपकी मंथली अखराजात है फर्ज करें 30 या 35,000 वो आपने विथड्रॉ करा लेने होते हैं। बाकी अमाउंट जो कि आपकी बच जाती है तकरीबन 65,000 से 70,000 तक वो आपने अपने अकाउंट में ही रहने देनी होती है और इसी तरह का पैटर्न आपने तकरीबन 6 महीने फॉलो करना होता है। तो वो फिक्स अमाउंट जो कि 10 से 15 लाख आपने एक वक्त ही अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है वो आप जब अपना टर्की विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए अपनी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं उससे पहले की हो। यानी कि आपने जब अपने 6 माह की बैंक स्टेटमेंट निकालनी है तो वो फिक्स अमाउंट तकरीबन 7 से 8 माह पहले आपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है ताकि आपकी वो 6 माह की बैंक स्टेटमेंट जो कि आप टर्की का विजिट वीजा अप्लाई करने से पहले निकलवाते हैं उसमें वो आपकी 25 या 30 लाख अमाउंट जो कि आपने एक वक्त की ट्रांसफर की होती है अपने अकाउंट में वो उसमें शो ना हो। तो वो इसी तरह मुमकिन है कि अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं उससे 7 या 8 माह पहले वो आपने फिक्स अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है 20 से 25 लाख। देखिए इस तरह की बैंक स्टेटमेंट हर वो बंदा तैयार नहीं कर सकता जो कि टर्की जाने का ख्वाहिशमंद है क्योंकि 15 से 20 लाख की अमाउंट अपने अकाउंट में वही बंदा रखवा सकता है जिसके पास फाइनेंशियली इतने वसाइल मौजूद हो और वो भाई जिनके पास इतने वसाइल नहीं होते वो इस तरह की बैंक स्टेटमेंट नहीं तैयार कर सकते और वो ना ही टर्की का विजिट वीजा अप्लाई करने का रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उनको यही खौफ होता है कि अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे तैयार की जाए, अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल तौर पर कैसे प्रिपेयर किए जाएं और अगर टर्की का वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो 60,000 रुपया कहीं जाया ना हो जाए क्योंकि ये 60,000 रुपया भी उनके लिए बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ नंबर 4 पर टर्की
टर्की का विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए आने वाली मुश्किल को देखा जाए तो वो अपने फ्रेश पासपोर्ट पर टर्की का विजिट वीजा अप्लाई करना है। यहाँ ये बात आपको मैं वाज़ेह करता चलूं कि अगर आप अपनी फ्रेश पासपोर्ट पर टर्की का विजिट वीजा लेना चाहते हैं तो आपको अपनी बहुत ही अच्छी बैंक स्टेटमेंट तैयार करनी होगी और अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने होंगे, तभी जाकर टर्की की एम्बेसी आपको आपके फ्रेश पासपोर्ट पर टर्की का वीजा इशू करेगी। नहीं तो भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपका टर्की का वीजा इशू होने के चांसेस बढ़ जाएं तो इसके लिए आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री तैयार करनी होगी। यानी कि आपने अपने पासपोर्ट पर 2 या 3 ट्रैवल, फर्ज करें एक मलेशिया, अजरबैजान, सऊदी, दुबई का करना है। यानी टर्की का विजिट वीजा अप्लाई करने से पहले आपके पासपोर्ट पर 3 किस्म की कंट्रीज का विजिट वीजे का रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। तो इससे होता क्या है कि आपकी एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है और टर्की की एम्बेसी आपको इसी ट्रैवल हिस्ट्री की बुनियाद पर वीजा इशू कर देती है कि ये बंदा टूरिस्ट है, ये पहले भी 2 या 3 कंट्री का टूर करके अपनी पाकिस्तान में आ चुका है, तो ये टर्की में जाके इलीगल वाले मामलात में नहीं पड़ेगा, इसको वीजा ग्रांट कर दें। तो यहाँ आपको मैं ये बात बताता चलूं कि आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए तकरीबन 5 या 6 लाख की अमाउंट आपकी लग जानी है। उसके बाद ही आपका टर्की का वीजा लगने के चांस बन सकते हैं। तो क्यों ना टर्की का विजिट वीजा अप्लाई करने वाले तमाम कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को आप छोड़कर टर्की का वर्क वीजा लीगल तरीके से अप्लाई करके टर्की में बआसानी के साथ जाएं। जी हाँ भाइयों, पहले ये होता था कि टर्की का वर्क वीजा पाकिस्तान से नहीं मिलता था, लेकिन अब बहुत सारे लोग टर्की का वर्क वीजा पाकिस्तान से हासिल करके लीगल तरीके से टर्की जा रहे हैं। तो अभी आपको मैं अपने फोन की स्क्रीन की तरफ ले जाता हूँ और टर्की का वर्क वीजा हासिल करने का मुकम्मल तरीकाकार आपको समझाता हूँ। तो भाइयों, सबसे पहले आपने गूगल पर जाकर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन लिखकर सर्च कर देना है। देन हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सिंपल हमने पहले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये हमारे सामने हुकूमत पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओपन हो चुकी है। यहाँ जो आपको सर्च बार के साथ 3 लाइनें नजर आ रही हैं, हमने इन पर क्लिक करके यहाँ से फौरन जॉब के ऑप्शन पर भी क्लिक कर देना है। देन भाइयों, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद भाइयों हमने कंट्री के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये तमाम कंट्रीज के नाम की लिस्ट है। यहाँ से हमने टर्की को फाइंड करके सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सर्च फॉरेन जॉब के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ हमारे सामने टर्की की जो अवेलेबल जॉब की डिमांड की तादाद शो हो रही है वो 1884 है। तो हम इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं कि किस किस कैटेगरी की जॉब की डिमांड शो हो रही है यहाँ। तो भाइयों, आपके सामने टर्की की अवेलेबल जॉब की मुख्तलिफ कैटेगरीज की डिमांड आपके सामने एक लिस्ट शो हो रही है। क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए लिस्ट को मैं बारी बारी पढ़ने की बजाय सीधा अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। भाइयों, बहुत ही सिंपल सा तरीका, आपने करना क्या है कि आपने सारी लिस्ट को सही तरीके से स्टडी करना है और इसमें अपनी कैटेगरी की जॉब की जिसमें आपकी स्किल है, जिस जॉब में आप बाहर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपने सिंपल सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा भाई, हमारे सामने ये मुख्तलिफ कैटेगरी की जॉब की लिस्ट शो हो रही है। अगर हम इसको थोड़ा दाईं तरफ रोटेट करें तो हमारे सामने यहाँ अवेलेबल टोटल जॉब्स का ऑप्शन आता है। इसके नीचे देखा जाए तो ये मुख्तलिफ कैटेगरी की जॉब्स की तादाद है कि इस कैटेगरी में हमें इतनी तादाद में बंदे चाहिए और इसके आगे कैटेगरी की जॉब्स की सैलरी है, उसके आगे प्लेस ऑफ ड्यूटी है और आगे ग्रांटेड डेट के साथ परमिशन डेट है और आगे रिक्रूटमेंट एजेंसी का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। अब भाइयों, मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनके साथ कॉन्टैक्ट कैसे करना है। तो इसके लिए भाइयों, आपने जिस भी कैटेगरी की जॉब में अप्लाई करना है, इस लिस्ट में से आपने उसको फाइंड करके उस पर क्लिक कर देना। फर्ज करें मैं यहाँ ट्रक ड्राइवर के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो भाइयों, इसके बाद हमारे सामने कुछ यूँ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो जॉब बेनिफिट्स के साथ देखें तो फ्री अकोमोडेशन यस, फ्री फूड यस, फ्री टिकट नो, फ्री मेडिकल यस, हेल्थ इंश्योरेंस यस, फ्री ट्रांसपोर्टेशन यस। यानी कि वहाँ जाने के बाद आपको आपकी कंपनी जो सहूलियात, जो फैसिलिटीज मुहैया करेगी, ये उसकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। इसके बाद आपने इसको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो हमारे सामने यहाँ इस रिक्रूटमेंट एजेंसी का फोन नंबर, कॉन्टैक्ट, ईमेल एड्रेस और इस रिक्रूटमेंट एजेंसी का नाम यानी इनके मुतल्लिक मुकम्मल डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। आप यहाँ से इनका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर इनको फ़ोन करें और इस वीज़ा के मुतल्लिक मुकम्मल डिटेल्स इनसे पूछें। अगर आप सेटिस्फाई हों तो इनसे अपना वीज़ा प्रोसेस करवाएं और आप कोशिश करें कि आप जब इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके किसी भी कंट्री के वीज़ा को यहाँ से फाइंड करके किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी से कॉन्टैक्ट करें तो आप सिर्फ किसी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ ही कॉन्टैक्ट ना करें। आप इस लिस्ट में से तमाम रिक्रूटमेंट एजेंसी का फ़ोन नंबर लेके तमाम रिक्रूटमेंट एजेंसी को फ़ोन करके उनसे मालूमात लें, क्योंकि हर रिक्रूटमेंट एजेंसी का वीज़ा का रेट अलग होता है। कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसी वीज़ा की बहुत ही हाई डिमांड कर रहे होते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे होते हैं और उसी वीज़ा के दूसरे रिक्रूटर से अगर बात की जाए तो उसकी बहुत ही वो मुनासिब कीमत बताते हैं वीज़ा की। तो इस हवाले से आप मुकम्मल स्टडी करें इस वेबसाइट को, अपनी मुकम्मल
मुकम्मल मालूमात लें रिक्रूटमेंट एजेंसी को फ़ोन करके, उसके बाद ही अपना कोई एक रिक्रूटर सेलेक्ट करके अपना वीज़ा अप्लाई करें। तो भाइयों, हुकूमत पाकिस्तान की इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना हो तो आप इस वेबसाइट का लाजमी इस्तेमाल किया करें, ताकि मेरे भाइयों आप फ्रॉड होने से बच सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, इसको दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।